को वॉइस क्लियर आ रही है? तो वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। बेटा वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस किया था। ठीक है, कि कैसे हम मॉसफेट को जब एम्पलीफायर सर्किट में भी यूज करना है तो हम कैसे उसका ये स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देन इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर हम जो हमारा स्मॉल सिग्नल जिसका एम्पलीफिकेशन हो रहा है वो लो फ्रीक्वेंसी का है, तो उस केस में जो तुम्हारा स्मॉल सिग्नल मॉडल होता है वो चेंज होके कुछ इस तरह का हो जाता है। क्यों? उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी ये कैपेसिटेंसेस थे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों कैपेसिटेंसेस हम ओपन सर्किट कर देते हैं। एंड ये जो ड्रेन रेजिस्टेंस है और ये जो सोर्स रेजिस्टेंस, इनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। मीनिंग इनका जो रेजिस्टेंस है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक, तो उससे एक चेंज ये भी आया था कि ये जो VGS है और ये जो VGS डैश है, ये दोनों ही जब इस सर्किट में हम देख रहे थे तो RS में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से VGS और VGS डैश की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट थी। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि VGS डैश पे बेसिकली ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है ये इस VGS डैश पे डिपेंड कर रहा था। बट जब ये रेजिस्टेंस RS हमने इग्नोर कर दिया तो फिर जो तुम्हारा VGS डैश था और VGS है, ये दोनों ही सेम वैल्यू के थे। मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल थी, क्योंकि यहाँ पे जो RS एक वोल्टेज ड्रॉप जो क्रिएट हो रहा था वो तुम्हारा निगलेक्ट कर दिया गया। हाँ, उसके बाद हमने आउटपुट इम्पिडेंस देखा। ठीक है, ये जो आउटपुट इम्पिडेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमने देखा कि हाँ भाई इन जनरल जब हम किसी FET के आउटपुट इम्पिडेंस की बात करते हैं तो हम आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक से। ID वर्सेस VDS ग्राफ जो हमने पढ़ा है, ठीक, हमने ID वर्सेस VDS ग्राफ कुछ इस तरह का पढ़ा है। ठीक,
एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ग्राफ ये वाला पढ़ा है, जो टिल्ट हमने अभी दिखाई है वो टिल्ट हमने इनिशियली नहीं पढ़ी थी, है ना। तो ये बात हमने देखी थी कि भाई एक सर्टेन टाइम तक ये एक्टिव रीजन में काम करता है, उसके बाद जब हम ओवरड्राइव से अबव वोल्टेज देते हैं तो ये ओवरड्राइव या इसी को वी सेट भी बोलते हैं, वीडीएस सेट, है ना। तो जब ये सैचुरेशन वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे ये सैचुरेशन रीजन में मॉसफेट वर्क करने लगता है, ठीक। तो इन जनरल जो हम ये आउटपुट इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक, आउटपुट इम्पीडेंस रेशियो है चेंज इन ड्रेन टू सोर्स करंट, सॉरी, चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन चेंज इन ड्रेन करंट, मीनिंग ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को जैसे जैसे आप वेरी करा रहे हो, उस वेरिएशन का जो इफेक्ट ड्रेन करंट में आ रहा है उसका आप अगर रेशियो लोगे तो वो क्या देगा, आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक, या आरडीएस। अब अगर इसे हम ग्राफिकली जो हम बात कर रहे थे कि इस ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक से कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक का किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें, ठीक, और उस स्लोप को का इनवर्स ले लें, ठीक है, उस स्लोप का अगर हम इनवर्स ले लें तो वो किसके बराबर होगा, आउटपुट इम्पीडेंस के, ठीक है। इन जनरल जब हमने ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो हमने ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते टाइम पे ये देखा था कि सैचुरेशन रीजन में जो हमारी ड्रेन करंट है वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के साथ ऐसे कांस्टेंट हो जाती है, कोई भी चेंजेस नहीं आते इसमें, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के साथ वो कांस्टेंट रहती है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आप चेंज करते रहिए बट ड्रेन करंट तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक। बट प्रैक्टिकली ड्यू टू सम नॉन आइडियल इफेक्ट्स यहाँ पे ये जो ड्रेन करंट है ये उसका कुछ वेरिएशन होता है, मीनिंग कुछ टिल्ट यहाँ पे हमें दिखाई देता है जैसे जैसे हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज देते हैं। इस नॉन आइडियल इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जो ड्रेन करंट है वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के साथ वेरी होती है, ठीक। तो अगर हम बात करें कि अगर हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को ना कंसीडर करें तो उस केस में सैचुरेशन रीजन में ग्राफ जो है वो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में, ठीक। और अब यहाँ पे अगर हम स्लोप निकालें इस ग्राफ का तो वो क्या आएगा, जीरो। आईडी अपॉन वीडीएस अगर हम फाइंड आउट करें, डी आईडी अपॉन डी वीडीएस अपन फाइंड आउट करें अगर हम, तो वो क्या आएगा, जीरो। और इस केस में जो आरडीएस की वैल्यू आएगी यानी आउटपुट इंपिडेंस की जो वैल्यू आएगी वो इंफिनिटी होगी, है ना। इस केस में जो आउटपुट इंपिडेंस की वैल्यू आएगी वो इंफिनिटी होगी। राइट ना। तो इन जनरल जब भी हम क्योंकि ये आरडीएस यानी जो या जो ये स्मॉल सिग्नल मॉडल्स हैं इनकी हम बात इन जनरल हम करते हैं जब हम मॉसफेट को एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे होते हैं या किसी एम्पलीफायर सर्किट में मॉसफेट को यूज कर रहे होते हैं। तो इन जनरल मॉसफेट एम्पलीफायर की तरह तभी बिहेव करता है जब वो सैचुरेशन रीजन में होता है, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं कहीं पर डायरेक्टली शो दिया जाता है कि हाँ आरडीएस की वैल्यू, जो आरडीएस की वैल्यू है वो आइडियली इंफिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में आरडीएस की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, उस केस में आरडीएस की कुछ फाइनाइट वैल्यू, राइट ना। इसके बाद हम लोगों ने ट्रांस कंडक्टेंस देखा था, ठीक। तो ट्रांस कंडक्टेंस की हमने डेफिनेशन देखी कि ये बेसिकली ट्रांस कंडक्टेंस क्या शो कर रहा है कि आप गेट टू सोर्स वोल्टेज में अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उन चेंजेस का जो रिफ्लेक्शन ड्रेन करंट में दिखाई दे रहा है, गेट टू सोर्स वोल्टेज चेंज करने की वजह से जो ड्रेन करंट में वेरिएशन आ रहा है उसका अगर आप रेशियो ले लो उन दोनों का तो वो किसके बराबर होता है, ट्रांस कंडक्टेंस के। और ट्रांस कंडक्टेंस को अगर हमें ग्राफिकली मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, MOSFET की
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। मीनिंग अगर इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट क्यू पे अगर हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, जैसे ये है डेल्टा VGS और ये है डेल्टा ID, गेट टू सोर्स वोल्टेज को हमने वेरी कराया, उसकी वजह से ड्रेन करंट में वेरिएशन आया। ठीक, तो उस केस में इस ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, वो बेसिकली क्या देगा, ट्रांस कंडक्टेंस देगा। तो ट्रांस कंडक्टेंस की हम लोगों ने ये डेफिनेशन दी। ठीक, अब ध्यान से देखो तो इस कर्व में जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं, इस साइड की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को इधर जीरो की तरफ गेट टू सोर्स वोल्टेज जैसे जैसे टेंड कर रहा है, वैसे वैसे तुम्हारा जो स्लोप है ग्राफ का वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक, और इस पॉइंट पे जब ID इज इक्वल टू IDSS है और VGS इज इक्वल टू 0 है, तो इस पॉइंट पे इस ग्राफ का जो स्लोप है वो मैक्सिमम है। दैट मींस इस पॉइंट पे तुम्हारा जो ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और जिसको हम GM नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 हो, या ये कहें कि ID जो है वो IDSS के बराबर। राइट, अब देखो हम लोगों ने मॉसफेट में इनहेंसमेंट टाइप के लिए दो इक्वेशंस पढ़ी थी, एक लीनियर रीजन के लिए और एक सैचुरेशन रीजन। इसी तरह से डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के लिए ID की इक्वेशन यानी ड्रेन करंट की जो इक्वेशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, और इस इक्वेशन को हम बेसिकली बोलते हैं शॉकलेस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं शॉकलेस इक्वेशन। ठीक, तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे। अगर जेफेट हम लोगों ने, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं था, तो जेफेट के केस में भी ड्रेन करंट की इक्वेशन यही होती है, और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के केस में, ठीक है, क्योंकि जेफेट का वर्किंग प्रिंसिपल और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो और दोनों में जो करंट की इक्वेशन भी आती है वो भी सेम होती है। तो शॉकली इक्वेशन बेसिकली क्या कर रही है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को डिफाइन कर रही है, उसकी ड्रेन करंट को डिफाइन कर रही है। ठीक, और इस इक्वेशन की हेल्प से हम ट्रांस कंडक्टेंस की कुछ वैल्यूज, कुछ फॉर्मूलेस फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेशन डेरिवेशन टाइप करेंगे। ठीक है, कि हाँ GM की वैल्यू और ये जो ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू है वो इन जनरल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल डिप्लीशन टाइप के लिए ही वैलिड है, ये जेफेट के लिए भी वैलिड रहेगी। ठीक है, तो GM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DID अपॉन DVGS, मतलब मीनिंग इस इक्वेशन को अगर हम VGS के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमें क्या दे देगा, ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू। तो DID अपॉन DVGS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IDSS d by dVGS of 1 minus VGS on VP का होल स्क्वायर। नाउ अभी जब डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, 2 IDSS 1 minus VGS अपॉन VP। ठीक है, जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 1 minus VGS अपॉन VP। अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा, ठीक है, जब ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा, 0 माइनस 1 अपॉन VP। ठीक, तो यहां से DID अपॉन DVGS की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2 IDSS अपॉन VP इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP माइनस, राइट। नाउ अब GM की वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे भले ही माइनस आया है, लेकिन जब हम GM की वैल्यू लेते हैं, ठीक है,
तो GM की वैल्यू हम उस माइनस को इग्नोर करते हैं और पिंच ऑफ वोल्टेज यानी VP की वैल्यू का मॉड्यूलस लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ VP, ठीक है, 1 माइनस VGS अपॉन VP। ठीक है, तो GM का ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस पे इससे रिलेटेड छोटे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में डायरेक्टली आ सकते हैं। वहां पे तुम्हें गेट टू सोर्स वोल्टेज दिया होगा, पिंच ऑफ वोल्टेज दिया होगा, ठीक है, और डायरेक्टली तुमसे ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलते हैं। हाँ, अगर इस इक्वेशन से हमें मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए, यानी GM नॉट की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस अकर करता है एट VGS इज इक्वल टू 0। तो GM नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 IDSS अपॉन मॉड ऑफ VP। अब इसी GM की वैल्यू, जो ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू, अगर इन टर्म्स ऑफ ID फाइंड आउट करें, ठीक है, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस है और ये जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, इनके बीच में ध्यान से देखो तो रिलेशन जो है वो लीनियर है। और इन केस अगर हम GM वर्सेस VGS ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसे लीनियर लाइन है, ठीक, जहाँ पे ये वैल्यू है GM नॉट और ये वैल्यू है VP, और ये लीनियरली वेरी करेगा। GM जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज के साथ लीनियरली वेरी करेगा। अब अगर यही इफेक्ट हमें ड्रेन करंट के साथ देखना हो कि ड्रेन करंट के साथ ट्रांस कंडक्टेंस कैसे वेरी करता है, तो उसके लिए अगेन हम शॉर्टली इक्वेशन लेंगे, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस VGS अपॉन VP की वैल्यू देख लो, तो ये क्या आ जाएगा, ID अपॉन IDSS अंडर, है ना। ना, अब ये जो GM की ये वैल्यू आई थी, यहाँ पे 1 माइनस VGS अपॉन VP की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 1 माइनस VGS अपॉन VP की वैल्यू पुट कर दो, और 2 IDSS अपॉन मॉड VP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, GM नॉट ना। तो GM का एक और फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आता है, GM नॉट 1 माइनस VGS अपॉन VP की जगह पे क्या लिखना है, अंडर रूट ID अपॉन IDSS। ठीक, और यहाँ से अगर हम क्लियरली देखें तो ट्रांस कंडक्टेंस और ड्रेन करंट के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, पैराबोलिकली है। ठीक, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन कैसा है, पैराबोलिक। क्वेश्चन लिख लो, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ GM determine the magnitude of GM for a depletion type MOSFET given that IDSS is equal to 8 milliampere
And pinch off voltage Vp is equal to minus 4 volt. At the following gate to source voltage, which is equal to minus 0.5, VGS is equal to minus 1.5, VGS is equal to minus 2.5. ठीक है, तो सारी फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट के लिए सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करो और जीएम की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे GM इज इक्वल टू क्या है, 2 IDSS अपॉन मॉड ऑफ VP 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। देखो एक चीज ध्यान रखना, पिंच ऑफ वोल्टेज अगर नेगेटिव होगा ना तो इन जनरल जो गेट टू सोर्स वोल्टेज भी दिया होगा वो भी नेगेटिव ही दिया होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो गेट टू सोर्स वोल्टेज भी पॉजिटिव ही दिया होगा। मतलब ये कंपल्सरी कंडीशन नहीं है, बट हाँ इन जनरल ऐसा ही होता है ना। तो IDSS क्या हो गया, 2 into 8 into 10 to the power minus 3 upon mod of VP mod of minus 4 1 minus 0.5 upon minus 4 का होल स्क्वायर। क्या गया, 4 into 10 to the power minus 3 1 minus 0.5